वाकई मौलाई गंगाई हुजूर सईदी सरकार सैयद हाफिज वजीर अली शाह रज़ियल्लाहु ताला जब आप ले गए तशरीफ ले गए आजमगढ़ के एरिए के करीब, और वहां पर नदी के किनारे पर एक जादूगर भी था, बड़ा अजीब-ओ-गरीब आदमी था, उस पर किसी की हुकूमत चल नहीं पा रही थी, लेकिन कसम खुदा की जैसे ही उसकी नजर चेहरे वजीरी पर पड़ी, कसम खुदा की उसके दिल की दुनिया बदल गई। चेहरे वजीरी देखकर जादूगर ने तौबा किया, चेहरे वजीरी देखकर जादूगर ने तौबा किया। मैं सोचिए कैसे किया और सोचते रह जाइए, सोचिए कैसे किया और सोचते रह जाइए। कसम खुदा की शान निराली है, मकाम वाला है, जो इनके चेहरे को देख ले कसम खुदा की वो किस्मत वाला। अब आप सुने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम था और उनकी एक निस्बत भी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी निगाहों के सामने है, चाहे शहजादे हुजूर साहिब सज्जादा हो और खुद साहिब सज्जादा, अल्हम्दुलिल्लाह इस खानवादे के लोग ये औलादे गौसे आज़म, गौसे पाक के औलाद है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या हुआ थे, बगदाद की जामा मस्जिद में मिंबर पर खड़े हुए ऐलान किया, बस ये छोटा सा वाकया उसे सुने रिवायत की सूरत में और दलील की सूरत में, उसके बाद मुकम्मल हो। क्या इरशाद फरमाया, अदमी हाज़िही अला रहमते कुल्ली वली बिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दन पर है। ये किसने ऐलान फरमाया? सरकार के पास। और जब ये ऐलान फरमाया ना, तो जितने सुनने वाले थे, चाहे वली कब्र में हो या बाद में हो या कब्र में हो या बाहर हो, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम औलिया किराम ने अपनी गर्दनों को झुका दिया, सब ने अपनी गर्दन को झुका दिया। नहीं उसी वक्त एक रिवायत के मुताबिक जब बगदाद की जामा मस्जिद में मेरे गौसे पाक ने ऐलान किया, उस वक्त खुरासान की पहाड़ी में गाल के अंदर बैठे हुए गयासुद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने भी इस ऐलान को सुना। सरकार के नवाज ने भी सुना, गौसे पाक के इस ऐलान को किसने सुना? ख्वाजा गरीब नवाज नहीं तो सबने सुना, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने भी सुना। अब आप उनको भी बताइएगा जो लोग ये कहते हैं कि यार आप यहाँ वजीरी हाल में खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ते हैं, तो क्या मदीने वाले सरकार मदीने में बैठ करके सुनते हैं? कहते हैं ना जाहिल कि आप मस्जिद में अपने पढ़ते हो, कहाँ से सुनेंगे? ये उनका अकीदा है, ये उनके डुप्लीकेट सरकार की बात है। हमारे तो ओरिजिनल नबी है, और कसम खुदा की जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा, हम यहाँ से पुकारे वो वहाँ से सुने, मुस्तफा की समात के हम यहाँ से पुकारे वो वहाँ से सुने, मुस्तफा की समात के लाखों सलाम। हमें हम लोग इस अकीदे के मानने वाले थे, जब बगदाद के शहीद था, बगदाद की जामा मस्जिद में मस्जिद में बगदाद का शहंशाह ऐलान करे तो खुरासान की पहाड़ी में ख्वाजा गरीब नवाज से सुन ले, और जब ख्वाजा गरीब नवाज सुने तो सुनने के बाद वो भी कुछ कहें, और जो वो कहें उस जवाब को बाकायदा बगदाद में बैठे बैठे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सुन ले। ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार के गुलामों के गुलाम का हाल है, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? यह हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? अब जब सुना, इसने सुना सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने, तो जवाब में जानते क्या कहा? और याद रखें एक जुमला, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। आप आए हैं तो इस आस्थाने का भी अदब करें, सिर्फ आस्थाने का नहीं, इस चार दीवारी के अंदर जितनी चीजें हैं हर चीज का अदब करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये तो यहाँ के दरो दीवार का अदब है, आप अंदाजा लगाइए फिर हुजूर साहिब सज्जादा का कितना हमें अदब करना चाहिए ये बताने की जरूरत नहीं। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और याद रखिएगा, जो जितना अदब करता है उतना नवाजा है, जो जितना अदब करता है उतना नवाजा जाता है। एक सिस्टम है, दस्तूर है। जब जब छोटा चाहे मर्तबे में हो या उम्र में हो, किसी भी एतबार से जब जब छोटा अपने बड़े का अदब करता है, अल्लाह उसे नवाजता है। और अगर वो अकड़ कर खड़ा हो जाता है तो उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। ये भी आप छोटा जब जब अदब करता है नवाजा जाता है। अब सुने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐलान
कभी तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर ख्वाजा गरीब नवाज ने उससे सुनने के बाद जो जवाब दिया, उस जवाब को जानते हैं क्या कहा? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप ये फरमाते हैं आपका कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर है, इस एतबार से तो आपका कदम मेरी गर्दन पर भी, तमाम औलिया इकराम पर है तो मेरी गर्दन पर भी आपका कदम है। लेकिन या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये ऐलान आपने किया है, अपने एतबार से आपकी ये आजिज़ी है, लेकिन ये ऐलान मुझे नहीं जम रहा, ये ऐलान मुझे नहीं जम रहा, ये आपने अपने एतबार से कह दिया कि आपका कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर, इस एतबार से आपका कदम मेरी गर्दन पर भी, लेकिन आपकी ये शान नहीं, आपका मकाम तो ये है, आपका मर्तबा तो ये है कि आप जो बताते हैं कि आपका कदम मेरी गर्दन पर है, लेकिन नहीं अपना कादिर जिलानी ख्वाजा गरीब नवाज इस तरीके से खराजा किया गिलेस करते हैं और खुरासान की बहाली से इस अंदाज में बादशाह के नाम में जवाब देते हैं। या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपका फरमाने वाली शान है कि आपका कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर है, इस एतराफ में मेरी गर्दन पर भी आपका कदम है, लेकिन नहीं आपका मकाम तो ये है कि आपका कदम मेरी गर्दन पर नहीं बल मेरे सर पर भी आपका कदम है, मेरी आंखों पर भी आपका कदम है, ये आपका मकाम है, सिर्फ गर्दन पर नहीं बल्कि मेरे सर पर भी आपका कदम है, मेरी आंख पर भी आपका कदम है। और कसम खुदा की जब इस अंदाज में अदब के साथ अपने आप को पेश किया ना, तो जानते हैं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इसको सुना बलवान में बैठे बैठे और तमाम औलिया इकराम के दरमियान इरशाद फरमाया कि मेरे ऐलान पर अमल तो सबने किया, लेकिन गयासी का बेटा मोइनुद्दीन दूसरों पर सबकत ले, दूसरों से आगे बढ़ गया। और यही वजह है कि रिवायत के मुताबिक अल्लाह को ख्वाजा गरीब नवाज की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अपने महबूब के सदके में हिंदुस्तान की बादशाहत, जब जब छोटा बड़ों की बारगाह में अदब के साथ पेश आता है अल्लाह उसे नवाजता है, जब जब पेश आता है, जब जब पेश आता है छोटा बड़े की बारगाह में अदब के साथ तो अल्लाह उसे नवाजता है। इसी तरीके से कसम खुदा की जिसने अदब पेश किया वो नवाजा गया। कभी अल्लाह ने मुजद्दिद अल्फसानी को नवाजा, ख्वाजा बाकी बिल्लाह को नवाजा, मखदूम बहाउद्दीन नक्शबंद को नवाजा, सिलसिले के तमाम लोग नवाजे जाते रहे। और जब एक दौर आया आज से तकरीबन 100 साल पहले का, एक छोटे ने बड़े की बारगाह में अदब के साथ ये अंदाज ने खराज अकीदत पेश किया और बरेली से आवाज आई, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, हमें औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और सिर्फ यही नहीं, जो वली कब्ल हुए, जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। जब इस अंदाज में अदब पेश किया तो अल्लाह ने उन्हें आला हज़रत के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। अल्लाह ने अपना बरगुज़ीदा मुजद्दिद बंदा बना लिया उन्हें, कितने नवाजे गए। और कसम खुदा की जब यही सिलसिला आगे बढ़ा और एक छोटे ने फिर बड़े का अदब किया तो अल्लाह ने कितना नवाजा। सुने, वही बरेली की सरजमीन है, नाम है मुस्तफा रजा खान, मशहूर है नाम से नहीं बल्कि लकब से, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, कह दीजिए सुभान अल्लाह। और आप ये भी मैं बता दूं कसम खुदा की, हुजूर मुफ्ती आज़मी हिंद की शान बड़ी निराली है, जिस पर नजर पड़ गई अल्लाह ने उन्हें विलायत अता कर, बड़ी आला शान है। लेकिन कसम खुदा की बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये भी बता दूं कि हुजूर मुफ्ती आज़मी हिंद जिस वक्त पटना की सरजमीन पर थे, कहां पर, कोई घटना तो नहीं हो रही आपके साथ, पटना की सरजमीन पर, अब यहां आ गए हैं तो इंशाअल्लाह कोई घटना नहीं घटेगी, है कि नहीं, इंशाअल्लाह सलामती ही सलामती होगी, इसी की बारगाह ही ऐसी है। जब पटना की सरजमीन पर थे और हुजूर साहिब सज्जादा उस वक्त वहां पर तालीम हासिल कर रहे, बिल्कुल अभी मुकम्मल तौर से शबाब के आलम में भी नहीं है,
खबर मिली तो बहुत सारे लोग हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ियारत के लिए गए। उन्हीं लोगों के साथ अपने चंद साथियों के साथ हुजूर साहिब सज्जादा भी तशरीफ ले गए, आप भी तशरीफ ले गए। अब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बाकायदा एक बेड जो खाट थी उस पर बैठे हुए, जो भी आता सामने खड़ा हो जाता, हाथ बांध करके खड़ा हो जाता। अभी बचपने का आलम है, बात सुनिएगा तवज्जो के साथ। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद खाट पर बैठे हुए हैं, बेड पर तशरीफ फरमा है, और जो भी आता सामने हाथ बांध करके खड़े होकर के अदब के साथ ज़ियारत करता। लेकिन कसम खुदा की, जैसे ही हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की नजर हुजूर साहिब सज्जादा पर पड़ी, आपने फौरन अपने करीब बुलाया और अपनी बेड पर हुजूर साहिब सज्जादा को बैठा लिया। अभी इतनी कम उम्र है, लेकिन कसम खुदा की उनकी नजर देख रही थी कि आने वाले वक्त में ये दीन का कितना बड़ा काम करने वाले, किस मकाम पर फायद होने वाले हैं, और ये खानदान कितना आला खानदान है कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद भी उस निस्बत का अदब करते हुए नजर आता है। अब सुने, जब जब छोटा बड़ों की बारगाह में अदब के साथ पेश आता है, नवाजा जाता है। गरीब नवाज नवाजे गए, मुजद्दिद अल्फसानी नवाजे गए, आला हज़रत नवाजे गए, और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा। जब ये बाकायदा ऐलानो फरमान पहुंचा कहां? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की समात तक। जब मुस्तफा रजा खान की समात से टकराया क्या कि गौसे पाक का फरमान है, मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दन पर है, मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दन पर है। जब सुना मुफ्ती आज़म हिंद ने, तो आपने भी सुना, सुनने के बाद कहा, या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप ये फरमाते हैं कि आपका कदम तमाम औलिया किराम की गर्दन पर है, इस एतबार से मेरी गर्दन पर भी आपका कदम है। लेकिन नहीं, ये आपने अपनी आजिज़ी के एतबार से कह दिया, लेकिन आपकी ये शान नहीं, आपकी ये शान नहीं। आपने अपने अंदाज में कहा कि आपका कदम तमाम औलिया किराम की गर्दन पर है, इस एतबार से मेरी गर्दन पर आपका कदम हो, लेकिन ये आपकी शायाने शान नहीं, बल्कि मुफ्ती आज़म हिंद इस अंदाज में बारगाहे गौसे इमाम में खिराज अकीदत पेश करते हैं और अर्ज करते हैं, आपका फरमान है कि आपका कदम तमाम औलिया किराम की गर्दन पर है, इस एतबार से आपका कदम मेरी गर्दन पर होना चाहिए। लेकिन नहीं, या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या गौसे आज़म, आपकी शान तो ये है, आपका मकाम तो ये है, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर, जहां चाहो रखो कदम। गौसे आया जब जब छोटा अदब करता है तो नवाज हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सैयदी सरकार हाफिज सैयद वजीर अली शाह ने भी अदब किया, तो कसम खुदा की इनका नाम अल्लाह ने पूरे दुनिया में बदल दिया। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, न जाने कितने मुल्कों में आपका नाम और आपका तस्करा हो। क्यों? इसलिए कि इनके दिल में भी सच्ची अकीदत थी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। और क्यों ना हो, वो उसी खानदान के छोटे थे जिस खानदान के बड़े का नाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और जब जब छोटा बड़े की बारगाह में जाता है और अदब से पेश आता है तो अल्लाह उसे नवाजता है। यही वजह है कि आज हुजूर गफूर मिल्लत को गए हुए तकरीबन 26 साल हो गए। 97 में विसाल हुआ आपका, है कि नहीं? 97 में विसाल हुआ आपका, जो वहां तख्ती लगी हुई है उसमें 97 लिखा हुआ है, ठीक है, 14 रबीउल अव्वल। तो 97 में विसाल हुआ, आज 26 साल हो गए, हमने तो देखा भी नहीं, न जाने कितने ने नहीं देखा। लेकिन मामला क्या है, जो ईमान वाला होता है, तकवे वाला होता है, अल्लाह उसकी मोहब्बत को लोगों के सीनों में डाल देता है। हम तो जाते हैं, सुबह भी गए आस्थाने पर, यहाँ भी गए, वहां भी गए, और हम तो खुश नसीब हैं कि इधर भी वली है, इधर भी वली है, दरमियान में हम लोग हैं। और जब रहमत की घटा बरसात की सूरत में, रहमत की घटा बरसेगी, जब बरसात होगी तो सीधी सी बात है, जब दाएं हो जाएगी, बाएं हो जाएगी, इधर हो जाएगी, उधर हो जाएगी, तो सीधी सी बात है, जब बारिश होती है तो हम दूर भी खड़े हो तो उसके कुछ न कुछ छींटे हम पर पड़ते हैं। तो इधर भी बरसात, इधर भी बरसात, तो बताओ दरमियान में हम लोग हैं तो हम पर भी छींटे पड़ेंगे कि नहीं? बल्कि पड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज 26 साल हो गए अदब के विसाल को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका तस्करा जिंदा है, उनका नाम जिंदा है, उनकी याद जिंदा है। और कसम खुदा की, जब तक कयामत कायम नहीं होगी, जब तक आपका तस्करा यूं ही होता रहेगा।
अल्लाह इस खानकाह को आबाद रखे, खानकाह के तमाम जिम्मेदारान को आबाद रखे। बस खानकाह का जो पैगाम है कि आप सच बोले, क्या करें, सच बोले। और ये अल्लाह का भी फरमान है, क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों? इसलिए कि जो सच्चा होता है हकीकत में वही अच्छा होता है। ये सच्चे लोग थे, तो सच्चों के साथ होने का हुक्म है। जो हमारे दरमियान ये सच्चे लोग हैं, आप इनकी निस्बत जब अपने सीनों में बसाते हैं, इनके दामन को हम पकड़े हुए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी सच्चाई से काम। और दूसरा काम क्या करना है, रिज़्क़े हलाल। जब हलाल खाएंगे और वो रगों में दौड़ेगा तो इंशाअल्लाह आपके बेटे भी आपके फरमाबरदार और अदब वाले क्या होंगे, अदब वाले होंगे। इसलिए हमेशा हलाल रिज़्क़ तलाश करें, थोड़ा सा कम मिले लेकिन हलाल होना चाहिए। ये ना हो कि जो भी हो सब एक जैसा हो। और एक हदीस पाक सुनने, छोटी सी गुफ्तगू खत्म हो जाए। क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा वक़अत लुक़मतुम मिनल हराम फ़ी बतनि इब्ने आदम लानहुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमईन। एक लुक़मा हराम का अगर बंदे के पेट में चला गया तो उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, उस पर दुनिया में तमाम इंसानों की लानत है। अल्लाह अकबर। जरा सोचे, एक लुक़मा हराम का, एक लुक़मा हराम का बंदे के पेट में चला गया तो अल्लाह की लानत उसके ऊपर। और मैंने जो पढ़ा है किताबों में और अपने बड़ों से सुना है मेडिकल के एतबार से भी, कि अगर एक लुक़मा कोई खा ले तो उस एक लुक़मे का असर बॉडी के अंदर कम से कम 40 दिन तक रहता है। इसलिए हमारे बड़ों ने कहा कि 40 दिन तक हराम खाने वाले की इबादत कबूल नहीं होती, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। क्यों? इसलिए कि हराम उसके अंदर मौजूद है। अल्लाह ना करे हराम खाने के बाद अगर हमारा इंतकाल हो गया तो हदीस पाक का आखिरी जुमला सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक लुक़मा हराम का बंदे के पेट में गया, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, दुनिया में तमाम इंसान की लानत है। वही माता अला तिलकल हाला, अगर इसी हालत में बंदे का इंतकाल हो गया, फमावाहु जहन्नम, तो उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम। तो हज़रात गिरामी, जब यहाँ पर आने के बाद, यहाँ दस्तरखान पर खाना खाने के बाद जो जन्नती खाना आप खा लेते हैं और उस खाने को खाने के बाद आप जन्नती बनेंगे, तो याद रखें उसके बाद से ये अहद कर ले कि इंशाअल्लाह ताला हम रिज़्क़े हराम से बचने की कोशिश करेंगे, बचेंगे इंशाअल्लाह। सारे लोग हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह ताला हम लोग रिज़्क़े हराम से बचने की कोशिश करेंगे, सच बोलेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। अल्लाह सच बोलने वाले को बहुत ही ऊंचा मकाम अता फरमाता है। और ऐसे सच्चे और अच्छे लोगों की ज़ियारत करें जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐसे नूर वालों का नूरी दामन हमें मिला है। कसम खुदा की हमारी दुनिया भी इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगी और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इसलिए कि जहां पर कोई तुम्हें ना पहचाने, जहां पर बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा, रिश्तेदार अहबाब तैयार नहीं होंगे तुम्हारा साथ देने के लिए, लेकिन कसम खुदा की यहाँ पर जिस तरीके से बुला बुला करके हमें ये खाना खिलाते हैं, हमको नवाजते हैं, इंशाअल्लाह ताला कल मैदान महशर में भी पहचान करके बख्शवाते हुए नजर आएगा। तो इसलिए इनकी सच्ची मोहब्बत अपने सीने में बसाइए, जितना हो सके अदब कीजिए। जो अदब करता है वो नवाजा जाता है। हज़रात गिरामी, वक्त काफी हो गया, बयान कुछ और करना था लेकिन अब गुंजाइश नहीं है, खड़े हो जाए अदब के साथ।